हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOC 134 यानी समाजशास्त्रीय जांच की विधियां। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारी वेबसाइट से नोट्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है 9595802331। हमारा ये व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप पे भी डायरेक्ट मैसेज करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं और यही नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे लेक्चर वीडियोस को भी कवर कर लेंगे तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOC 134 यानी समाजशास्त्रीय जांच की विधियां। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि सामाजिक शोध के उद्देश्यों का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी सोशल रिसर्च जो होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है और विद एग्जाम्पल हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो सामाजिक शोध क्या है? आपकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं, समस्याओं, व्यवहारों और संबंधों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी ज्ञान विकसित करना। तो सामाजिक शोध समाज को बेहतर ढंग से समझने और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट सामाजिक शोध की, तो सामाजिक शोध क्या है? आपकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में होने वाली जितनी भी आपकी घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त कराना और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारे पास उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना जो है आपका सामाजिक शोध का एक उद्देश्य है। तो सामाजिक शोध क्या करता है कि समाज को बेहतर ढंग से हमें समझने और उसके विकास में हम क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये भी हमें बताता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे सामाजिक शोध के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है कि नवीन तथ्यों की ये खोज कराता है, यानी सामाजिक शोध का पहला उद्देश्य है कि समाज से संबंधित जितने भी आपके नए तथ्य हैं, जानकारी है, इनकी खोज कराना। क्योंकि जो आपका समाज है वो लगातार बदलता रहता है, इसलिए नई परिस्थितियों और समस्याओं को समझने के लिए भी ये शोध आपकी आवश्यक होती है। तो यानी जो आपकी सामाजिक शोध है उसका पहला उद्देश्य क्या है कि नवीन तथ्यों की खोज करना, यानी न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना, ठीक है, या ढूंढना। तो सामाजिक शोध का पहला उद्देश्य क्या है कि समाज से संबंधित जितने भी आपके नए तथ्य हैं, जानकारी है, उनकी खोज करना। क्योंकि जो आपका समाज है वो लगातार बदलता रहता है, नई नई परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। समस्याओं को समझने के लिए जितनी भी आपकी जो सामाजिक शोध जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण से समझे तो ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते प्रभाव का अध्ययन करके हमें ये पता लगाना है कि इसका जो विद्यार्थियों के जो सीखने पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आपका जो उदाहरण है वो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको यहाँ पे समझाया गया है विद एग्जांपल। तो उदाहरण से अगर हम समझे तो ऑनलाइन शिक्षा के जो बढ़ते हुए प्रभाव है, इसका बढ़ते हुए प्रभाव का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका विद्यार्थियों के सीखने पे क्या प्रभाव पड़ा है। ये एक अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। यानी शोध का पहला उद्देश्य है कि पहले से उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांतों की जांच करना भी होता है ताकि उनकी सत्यता और उपयोगिता का पता लगाया जा सके। वहीं इसे उदाहरण से समझे तो ये जो आपकी धारणा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम होता है, तो शोध के द्वारा इसकी वर्तमान स्थिति की यहाँ पे हम जांच कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। यानी समाज में जो आपकी जितनी भी मौजूद समस्याएं हैं, यानी आपका सामाजिक शोध जो है वो समाज में मौजूद समस्याओं के कारण और प्रभावों को समझने में भी आपकी बेहतर ढंग से सहायता करता है। इससे समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीतियां यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। तो उदाहरण से समझे तो बेरोजगारी, गरीबी, बाल श्रम, नशाखोरी और अपराध जैसी जितनी भी समस्याएं यहाँ पे उनका अध्ययन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कारण और प्रभाव के संबंध को समझना। यानी शोध ये जानने का प्रयास करता है कि किसी सामाजिक घटना के पीछे कौन से कारण जो है वो कार्य कर रहे हैं तथा उनका परिणाम क्या होता है। तो उदाहरण से समझे तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो संख्या है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण
बढ़ने के कारणों का अध्ययन करना और ये समझना कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमें एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है सामाजिक शोध का। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण और विकास करना, यानी सामाजिक शोध के माध्यम से हम नए सिद्धांत विकसित हम यहाँ पे कर सकते हैं। नए सिद्धांत आपके विकसित किए जाते हैं तथा पुराने सिद्धांतों को और अधिक मजबूत यहाँ पे बनाया जाता है। तो उदाहरण से समझे तो परिवार, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी आपके नए सिद्धांत है, नए सिद्धांतों का विकास शोध के आधार पर ही यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी करना सामाजिक शोध क्या है? सामाजिक शोध का एक उद्देश्य है कि भविष्य की सामाजिक परिस्थितियों का अनुमान लगाना भी है। इससे योजनाएं और नीतियां बनाने में आपको यहाँ पे सहायता मिलती है। उदाहरण से समझे तो जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों का अध्ययन करके भविष्य की जो जनसंख्या है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सामाजिक कल्याण और विकास में सहायता करना, यानी शोध से प्राप्त जो आपके निष्कर्ष हैं वो सरकार और विभिन्न संस्थाओं को समाज के विकास के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने में भी मदद करता है। उदाहरण से समझे तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर किए गए शोध के आधार पर हम नई सरकारी योजनाओं का यहाँ पे निर्माण करना है। अगला जो पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का यहाँ पे विकास करना, यानी सामाजिक शोध जो है आपका वो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है। इससे समाज में वैज्ञानिक सोच जो है आपकी और जो तार्किक दृष्टिकोण जो है वो दोनों ही यहाँ पे विकसित होते हैं। उदाहरण से समझे तो जितने भी आपके अंधविश्वासों के कारण और जो प्रभावों का जो अध्ययन करके लोगों में यहाँ पे जागरूकता फैलाना आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। तो सामाजिक शोध शोध यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का भी कार्य कर रहा है। अब हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है कि सामाजिक शोध का उद्देश्य केवल यहाँ पे आपका जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि समाज को समझना होता है, समाज की समस्याओं का समाधान खोजना, नए सिद्धांत विकसित करना तथा सामाजिक विकास में योगदान देना भी होता है। तो ये समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करता है। इसीलिए सामाजिक शोध जो है वो आधुनिक समाज के विकास और कल्याण के लिए ही आपके अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि गुणात्मक शोध के लक्ष्य क्या है, चर्चा कीजिए। तो गुणात्मक शोध क्या है कि सामाजिक विज्ञानों में जो आपकी उपयोग की जाने वाली एक घटना है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है, सॉरी मैंने यहाँ पे घटना बोला, महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या किसी सामाजिक घटना के अनुभवों, विचारों और भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से समझना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो गुणात्मक शोध जो है वो क्या है, सामाजिक विज्ञानों में उपयोग की जाने वाली एक शोध पद्धति है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति है, समूह है, समुदाय है या जो आपके सामाजिक घटना के जो अनुभव हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, व्यवहार हैं, इन सबको गहराई से समझना होता है। तो इसमें जो आंकड़ों को ना यहाँ पे संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शब्दों और विचारों और अनुभवों और विवरणों के आधार पर ही यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। तो साक्षात्कार, अवलोकन, चर्चा तथा केस अध्ययन जैसी जितनी भी आपकी विधियां हैं वो गुणात्मक शोध में यहाँ पे प्रमुख रूप से यहाँ पे प्रयोग की जाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके गुणात्मक शोध जो है इसके प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं। तो पहला लक्ष्य क्या है कि मानव व्यवहार को समझने में हमारी मदद करता है। यानी गुणात्मक शोध का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि लोगों के व्यवहार और उनके पीछे छिपे कारणों को समझना है। ये जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से सोचते हैं, कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी गांव में शिक्षा के प्रति लोगों की जो सोच है, सोच को समझने के लिए गुणात्मक शोध का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें गुणात्मक शोध के दूसरे लक्ष्य की, तो अनुभवों और भावनाओं का अध्ययन करना, यानी ये शोध व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों को, भावनाओं को और उनके दृष्टिकोण को समझने में सहायता करता है। शोधकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि किसी घटना का लोगों के जो जीवन है, लोगों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वे उसे किस प्रकार से महसूस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अनुभवों और भावनाओं का भी अध्ययन हमें किसके द्वारा देखने को मिल रहा है, आपकी गुणात्मक शोध के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो सामाजिक वास्तविकता की गहराई से समझना, ठीक है। तो सामाजिक वास्तविकता की गहराई से समझ की अगर हम बात करें तो गुणात्मक शोध जो है वो आपका सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का गहराई से अध्ययन कराता है, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल आपका ये नहीं होता, केवल ये जानना नहीं होता कि कोई समस्या मौजूद है, बल्कि ये समझना भी होता है कि वह समस्या जो है क्यों और कैसे उत्पन्न हुई है।
वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि नए विचारों और सिद्धांतों का विकास करना, यानी गुणात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि नए सिद्धांतों और अवधारणाओं का निर्माण करना, जबकि जब किसी विषय पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो तब आपके जो शोधकर्ता हैं वो लोगों के अनुभवों और विचारों के आधार पर ही नए सिद्धांत यहाँ पे विकसित करता है। तो बेसिकली आपका जो शोध जो गुणात्मक शोध जो है ना, वो क्या है कि नए सिद्धांतों को और नई अवधारणाओं का निर्माण करने में भी सहायता कर रहा है। यानी किसी भी विषय के बारे में अगर आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो शोधकर्ता यहाँ पे क्या करेंगे कि लोगों के जो अनुभव है, लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो उनके विचार है, उनके आधार पर ही वो क्या करेंगे, नए सिद्धांतों को यहाँ पे विकसित करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सामाजिक संदर्भ को यहाँ पे समझना। तो किसी भी सामाजिक घटना को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में समझना गुणात्मक शोध का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह अध्ययन करता है कि समाज की परिस्थितियां लोगों के व्यवहार और निर्णय को किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित करती है। यानी गुणात्मक शोध जो है वो समाज में जितनी भी आपकी घटनाएं हैं, चाहे वो आपकी सांस्कृतिक जो हो, चाहे वो आपका सांस्कृतिक संदर्भ हो या फिर आर्थिक संदर्भ हो, चाहे सामाजिक संदर्भ हो, तो यहाँ पे बेसिकली जो गुणात्मक शोध है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज की परिस्थितियाँ कैसी हैं, लोगों के व्यवहार और उनके निर्णय को वो किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पे सामाजिक संदर्भ को भी समझने में हमें सहायता मिलती है गुणात्मक शोध के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी समस्याओं के वास्तविक कारणों की पहचान। यानी गुणात्मक शोध केवल आपका समस्या के बाहरी रूप को नहीं दिखाता बल्कि उसके वास्तविक कारणों को खोजने का भी प्रयास करता है। उदाहरण के लिए विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ने के पीछे सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक जो कारण है उनका यहाँ पे पता लगाया जाता है। तो देखो, जो आपका गुणात्मक शोध है ना वो यहाँ पे आपकी वास्तविक समस्याओं के पीछे के जो कारण है उनको पहचानने में, वास्तविक कारणों को पहचानने में आपकी सहायता करता है। यानी समाज में आपके जितने भी जो समस्याएं हैं उनके पीछे के क्या कारण है। तो गुणात्मक शोध यहाँ पे आपका समस्या के बाहरी रूप को नहीं देखता बल्कि आपके वास्तविक कारणों को भी खोजने का प्रयास करता है। वही उदाहरण से समझे तो एक स्कूल को छोड़ने के पीछे जो है छोड़ने वाले जो छात्रों की जो संख्या है ना, संख्या बढ़ने के पीछे के जो आपके सामाजिक और आर्थिक और पारिवारिक कारण है, इनका यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। वहीं अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण को जानना। यानी इस शोध का जो उद्देश्य है वो लोगों की सोच, विश्वास, मूल्य और दृष्टिकोण को समझना होता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि किसी विषय के प्रति लोगों की क्या राय है, वे उसे किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो गुणात्मक शोध जो है ना वो व्यक्तियों के दृष्टिकोण को जानने में भी यहाँ पे आपकी मदद करता है। यानी लोगों की सोच क्या है, लोगों की क्या मान्यता है, क्या अवधारणा है, किस चीज़ पे वो विश्वास कर रहे हैं और उनका जो दृष्टिकोण है इसको भी यहाँ पे समझना होता है। और इससे जो आपकी जानकारी मिलती है किसी भी विषय के प्रति, तो यहाँ पे लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो भी हमें देखने को मिलता है गुणात्मक शोध के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सामाजिक परिवर्तन को समझना। यानी गुणात्मक शोध जो है वो समाज में होने वाले जितने भी आपके परिवर्तन है इसके बारे में भी हमें अध्ययन करता है, ठीक है। और ये जानने का भी प्रयास करता है कि जितनी भी आपकी बदलती परिस्थिति है उनका लोगों के जीवन पर, संस्कृति पर और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आपके सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी समझने में यहाँ पे आपका कौन भूमिका निभा रहा है, यहाँ पे आपकी गुणात्मक शोध जो है भूमिका निभा रही है। वहीं बात करें गुणात्मक शोध का महत्व क्या है, तो देखो गुणात्मक शोध ना सामाजिक जीवन की जटिलता को समझने में आपकी अत्यंत उपयोगी है। ये शोधकर्ता को लोगों के वास्तविक अनुभवों और विचारों तक पहुंचने का अवसर भी देती है। इसके माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान हेतु अधिक प्रभावी नीति और योजनाएं बनाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी गुणात्मक शोध के महत्व की बात करें, तो गुणात्मक शोध क्या है कि समाज में जितनी भी आपकी जटिलताएं हैं ना, सामाजिक जीवन में जितनी भी जटिलताएं, उसको समझने में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। तो जो भी आपके रिसर्चर जो हैं, शोधकर्ता जो हैं, वो लोगों के वास्तविक अनुभवों और विचारों तक उनको पहुंचने का अवसर इसके माध्यम से मिलता है। और ये जानने के लिए भी उनको मिलता है कि समाज की जो समस्या है उनका हम समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं और नीतियां हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि जो आपका गुणात्मक शोध जो है इसका मुख्य लक्ष्य मानव व्यवहार, अनुभवों और भावनाओं और सामाजिक वास्तविकताओं को गहराई से समझना है। ये केवल आपके आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोगों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और दृष्टिकोण को सामने भी लाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक शोध का विशेष महत्व है और ये समाज को बेहतर ढंग से समझने का एक प्रभावी माध्यम है।
इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान जो है आपका वो समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका विकास 1960 के दशक में समाजशास्त्री हेराल्ड गर्फलिंग ने किया था। इन यह अध्ययन करता है कि सामान्य लोग जो है वो अपने दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को कैसे समझते हैं, कैसे बनाए रखते हैं, उनका पालन कैसे करते हैं, और दूसरों शब्दों में अगर हम बात करें तो दूसरे शब्दों में ये जानने का प्रयास करता है कि लोग अपने व्यवहार और बातचीत के माध्यम से समाज में व्यवस्था और अर्थ कैसे उत्पन्न करते हैं। तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सामाजिक जीवन में प्रयुक्त तरीके यानी आपके जितने भी मेथड है उनका अध्ययन करना है, जिनके माध्यम से लोग अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं और दूसरों के साथ अपने संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के अर्थ की। तो देखो यहाँ पे जो आपका निर्जातीय प्रणाली विज्ञान जो है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है आपका एंथ्रो और दूसरा है आपका मैथोलॉजी। तो एंथ्रो का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि सामान्य लोग या समुदाय, और मैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कार्य पद्धति जो है उसका यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो अर्थात अगर हम बात करें, यह उन पद्धतियों का अध्ययन है जिनका उपयोग सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में सामाजिक वास्तविकता को समझने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। उदाहरण से समझे तो जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वे बिना किसी लिखित नियम के एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान ऐसे ही व्यवहारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन यहाँ पे करता है। अब हम बात करते हैं निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के प्रमुख आयामों की। यानी पहला क्या है कि आपका दैनिक जीवन का अध्ययन ये आपको यहाँ पे करने को मिलता है। यानी निर्जातीय प्रणाली विज्ञान का मुख्य ध्यान लोगों के दैनिक जीवनों की गतिविधियों पर होता है। ये देखता है कि सामान्य परिस्थितियों में लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण से समझे तो उदाहरण के लिए विद्यालय, परिवार, बाजार या कार्यालय में लोग किस प्रकार बातचीत करते हैं और सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे बनाए रखते हैं। वहीं जो आपका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करना। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वास्तविकता पहले से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि लोग अपने व्यवहार और बातचीत के माध्यम से उनका निर्माण यहाँ पे करते हैं। उदाहरण से समझे तो कक्षा में शिक्षा और छात्र की जो भूमिकाएं हैं उनके व्यवहार के कारण ही स्पष्ट होती है। यदि दोनों अपने अपने कार्य ना करें तो सामाजिक व्यवस्था भी यहाँ पे आपकी प्रभावित हो सकती है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि भाषा और संवाद का महत्व। यानी निर्जातीय प्रणाली विज्ञान में भाषा और संवाद दोनों को ही यहाँ पे विशेष महत्व दिया जाता है। लोग बातचीत के माध्यम से अर्थों का निर्माण करते हैं और सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। उदाहरण से समझे, उदाहरण के लिए नमस्ते, धन्यवाद या क्षमा कीजिए जैसे शब्द जो है आपके वो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, संदर्भ का महत्व। संदर्भ के महत्व की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो किसी भी व्यवहार या कथन का जो अर्थ है उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। एक ही शब्द या वाक्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ दे सकता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए ठीक है शब्द सहमति, असहमति या केवल बातचीत समाप्त करने का संकेत भी यहाँ पे हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आपका क्या है कि आत्मवाचकता। आत्मवाचकता की बात करें तो यहाँ पे आत्मवाचकता का अर्थ है कि लोग अपने व्यवहार के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाते भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। अर्थात व्यक्ति केवल समाज के नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि अपने कार्यों द्वारा नियमों को भी अर्थ भी प्रदान यहाँ पे वो करता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में लोग अपने व्यवहार को दूसरों के सामने और उचित और समझने योग्य बनाने का भी प्रयास करते हैं। वे अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं स्पष्टीकरण ताकि दूसरे लोग उन्हें स्वीकार कर सके। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व भी जो है आपका देखने को मिलता है। इसको अगर उदाहरण से समझे तो यदि कोई व्यक्ति देर से आता है तो वह उसका कारण बताता है। अब हम बात करते हैं निर्जातीय प्रणाली विज्ञान का महत्व क्या है। तो देखो ये जो है ना वो आपका दैनिक जीवन की सामाजिक प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करता है। भाषा, संवाद, व्यवहार के महत्व को भी उजागर करता है और समाज शास्त्रीय अनुसंधान में नई दृष्टि भी प्रदान करता है और साथ ही साथ मानव व्यवहार को गहराई से समझने में भी आपका सहायक होता है।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो ये समझने का प्रयास करती है कि सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था और वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं। इसके प्रमुख आयाम दैनिक जीवन का अध्ययन और सामाजिक वास्तविकता का निर्माण, भाषा एवं संवाद, संदर्भ और आत्मवाचकता तथा उत्तरदायित्व सामाजिक व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए निर्जाति प्रणाली विज्ञान आधुनिक समाजशास्त्र में मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन को एक प्रभावी दृष्टिकोण यहाँ पे माना जाता है। वहीं हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि सिद्धांत और शोध के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और शोध एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सिद्धांत हमें किसी सामाजिक घटना को समझने और उसकी व्याख्या करने का आधार प्रदान करते हैं, जबकि जो शोध है उन सिद्धांतों की सत्यता की जांच यहाँ पे करता है तथा नए तथ्यों की खोज करता है। यदि सिद्धांत दिशा प्रदान करता है तो शोध उसे आगे उसी ही दिशा में आगे बढ़ाने का साधन है। तो दोनों के सहयोग से ही आपका वैज्ञानिक ज्ञान जो है उसका विकास संभव होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे सिद्धांत के अर्थ को। तो सिद्धांत उन विचारों, अवधारणाओं और नियमों का समूह है जो किसी घटना या व्यवहार की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी सामाजिक घटना क्यों है और कैसे घटित हुई है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री जो है समाजशास्त्र में आपके सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण तथा अपराध जैसे विषयों को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत यहाँ पे आपके विकसित करे गए हैं। तो अगर हम सिद्धांत के अर्थों की बात करें, सिद्धांत का अर्थ क्या है कि उन विचार और अवधारणाओं से है जो नियमों का एक समूह हमें बताते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना की जो व्याख्या करते हैं वो ये आपके सिद्धांत कहलाते हैं। सिद्धांत ये बताता है हमें कि कोई भी जो सामाजिक घटना है वो क्यों हुई है, कैसे घटित हुई है। तो उदाहरण से अगर हम समझे तो उदाहरण के लिए जो आपका समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में आपका सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण जैसे भी आपके जितने भी अपराध जैसे जो विषय हैं उनको समझने में सिद्धांत यहाँ पे विभिन्न सिद्धांत जो है वो आपके विकसित करे गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शोध का अर्थ। शोध के अर्थ की बात करें तो शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी समस्या या विषय का व्यवस्थित अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। इसमें तथ्यों का संग्रहण, ठीक है, विश्लेषण और व्याख्या यहाँ पे की जाती है ताकि नए ज्ञान की यहाँ पे प्राप्ति हो सके और पुराने ज्ञान की यहाँ पे पुष्टि हम कर सके। तो शोध क्या है, रिसर्च क्या है, आपका एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी समस्या या विषय को क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं और उसमें जितने भी आपके तथ्यों का जो संग्रहण है, विश्लेषण है, व्याख्या है, ये सब चीजें उसमें की जाती है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत और शोध के बीच में अंतर क्या है। तो शोध को दिशा प्रदान करना ही क्या है, शोध को दिशा प्रदान करता है आपका सिद्धांत। तो सिद्धांत शोधकर्ता को ये समझने में सहायता करता है कि किसी विषय पर अध्ययन करना और किन मुद्दों को एकत्रित यहाँ पे करना है। तो सिद्धांत के आधार पर शोध की समस्या, उद्देश्य तथा परिकल्पनाएं यहाँ पे निर्धारित की जाती है। उदाहरण से समझे तो यदि कोई सिद्धांत ये बताता है कि गरीबी शिक्षा को प्रभावित करती है तो शोधकर्ता इस संबंध की जो जांच है वो करने के लिए यहाँ पे अध्ययन करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो सिद्धांत क्या कर रहा है, शोध को एक नई दिशा दे रहा है। सिद्धांत शोधकर्ता को समझने में मदद करता है कि उसे किस विषय पर अध्ययन करना है, किस किस चीज़ों पे उसे स्टडी करनी है, किन किन फैक्ट्स को अपने पास कलेक्ट करना है। सिद्धांत के आधार पर जो शोध की समस्या है, उसका उद्देश्य है, उसकी परिकल्पना है, ये सब यहाँ पे निर्धारित की जाती है। वहीं उदाहरण से समझे तो हमें कोई भी सिद्धांत ये बताता है कि जो गरीबी जो है वो शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो आपके रिसर्चर हैं, जो आपके शोधकर्ता है, वो इस संबंध में जांच करने का भी यहाँ पे उन्हें अध्ययन कर सकते हैं। वहीं बात करें शोध सिद्धांत की जो जांच है, शोध जो है सिद्धांत की वो जांच करता है, यानी शोध एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्धांतों की सत्यता की परीक्षा करना है। शोध के माध्यम से हमें ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जो सिद्धांत है वो वास्तविक परिस्थिति में कितना सही है। यदि शोध के परिणाम यहाँ पे सिद्धांत का समर्थन करते हैं तो सिद्धांत भी आपका अधिक मजबूत होगा। यदि परिणाम यहाँ पे विपरीत होंगे तो सिद्धांत में भी आपको यहाँ पे संशोधित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि शोध नए सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, यानी कई बार शोध के दौरान ऐसे नए तथ्य सामने आ जाते हैं जिन्हें पुराने सिद्धांत समझ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में नए सिद्धांतों का यहाँ पे विकास किया जाता है। इस प्रकार शोध केवल सिद्धांतों की परीक्षा नहीं करता बल्कि नए सिद्धांतों के निर्माण भी आधार बनाता है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सिद्धांत तथ्यों को व्यवस्थित करता है, यानी शोध के माध्यम से बड़ी मात्रा में जो आपके तथ्य एकत्रित होते हैं, सिद्धांत इन तथ्यों को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का भी कार्य करता है। यदि सिद्धांत ना हो तो केवल
तो आपके जो तथ्य हैं वो केवल सूचनाओं का एक डेरा बन के रह जाएंगे, ठीक है, एक डेढ़ बन के रह जाएंगे। तो सिद्धांत उन्हें समझने योग्य बनाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी सिद्धांत और शोध दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिद्धांत के बिना शोध जो है वो आपकी दिशाहीन हो सकता है, ठीक है। शोध के बिना सिद्धांत केवल अपना कल्पना बन के वो रह सकता है। तो इसलिए दोनों का जो यहाँ पे संबंध है वो परस्पर निर्भरता करता है, ठीक है। सिद्धांत और शोध का जो चक्रीय संबंध है वो क्या है? तो सिद्धांत और शोध के बीच एक चक्र है जो इस तरीके से कार्य करता है। सिद्धांत से परिकल्पना बनती है, परिकल्पना के आधार पर शोध किया जाता है और शोध से तथ्य प्राप्त होते हैं और तथ्यों के आधार पर आपके सिद्धांतों की पुष्टि या संशोधन किया जाता है। वही संशोधित सिद्धांत आगे नए सिद्धांत को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार सिद्धांत और शोध लगातार एक दूसरे को यहाँ पे विकसित करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि सिद्धांत और शोध सामाजिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण यहाँ पे संदर्भ है, सॉरी स्तंभ है, ठीक है। इस सिद्धांत जो आपका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत शोध को दिशा को और आधार प्रदान यहाँ पे कर रहा है, जबकि जो शोध है वो आपके सिद्धांतों की जांच, पुष्टि तथा विकास का कार्य करता है। दोनों के बीच में घनिष्ठ और परस्पर पूरक संबंध यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति समाज को बेहतर तरीके से समझने में हमारी सहायता करते हैं और सिद्धांत और शोध का जो संतुलित एक समन्वित जो है वो उपयोग में अत्यंत आवश्यक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सिद्धांत जो है वो आपका शोध और सामाजिक विज्ञान दोनों के लिए ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य करता है। सिद्धांत शोध को दिशा और आधार प्रदान करता है, जबकि जो आपकी शोध है ना वो सिद्धांत में जितनी भी आपकी जांच है, पुष्टि है, विकास है, इन सब के लिए कार्य करता है। तो दोनों के बीच में आपको घनिष्ठ परस्पर यहाँ पे पूरक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति समाज की बेहतर समझ के लिए सिद्धांत और शोध का संतुलित एक समन्वय यहाँ पे उपयोग जो है आपका अत्यंत आवश्यक होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद इसके निष्कर्ष को यही समझ में आता है कि जो आपकी जो रिसर्च जो है, शोध जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धांत और शोध दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक संबंध है, ठीक है, एक परस्पर एक दूसरे के पूरक है। इनके बीच में जो आपका जो संबंध है वो एकदम घनिष्ठ हमें देखने को मिलता है। और शोध और सिद्धांत दोनों ही क्या करते हैं, आपके संतुलित और समन्वय जो है इसको उपयोग में सिद्ध करते हैं और समाज को बेहतर बनाने के लिए भी ये अपनी दिशा प्रदान करते हैं। और समाज में जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, तो उसके ऊपर जो सिद्धांत जो है और जो शोध जो है ये दोनों ही परस्पर सिद्ध साबित होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सिद्धांत को और शोध को इसलिए सामाजिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण हम यहाँ पे संदर्भ स्तंभ जो है वो मानते हैं। तो सिद्धांत जो है वो शोध को भी नई दिशा प्रदान करता है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो शोध है वो सिद्धांत की भी जांच करती है, उसके विकास के लिए भी कार्य करती है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, इनके बीच में परस्पर यहाँ पे हमें घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं।